डुमरियागंज लोकसभा सीट से सांसद जगदम्बिका पाल को भाजपा से लगातार तीसरी बार सांसद बनने पर चिलिया मंडल के कार्यकर्ताओं ने करौंदा चौराहे पर मंडल अध्यक्ष रमेश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंडल मंत्री तथा प्रधान जितेंद्र चौधरी ने किया। मंडल अध्यक्ष रमेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि सांसद जगदम्बिका पाल की जीत भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की जीत है। डुमरियागंज के राजनीतिक इतिहास में जगदम्बिका पाल का चौथी बार सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करना गर्व का विषय है, जो कि सांसद का डुमरियागंज की आम जनता के हर सुख दुख में साथ खड़े होने का परिचायक है। पाल की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। प्रधान संघ ब्लॉक अध्यक्ष गंगा मिश्रा ने कहा कि जगदम्बिका पाल विजय भारतीय जनता पार्टी तथा चिलिया मंडल की बड़ी जीत है। तो वही कार्यक्रम का संचालन कर रहे पद्माकर शुक्ल ने कहा कि आप सभी के कठिन परिश्रम और लगन से हम सभी ने विषम परिस्थितियों में डुमरियागंज लोकसभा सीट पर पुनः जीत हासिल किया है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आप सभी के सहयोग के लिए मैं हृदय से आभार देता हूं। हमारे सभी तुल्य देवतुल्य कार्यकर्ता तथा माताओं और बहनों तथा आप सभी जनमानस के सहयोग से इतनी बड़ी जीत हुई। ये हमारा स्वागत नहीं, आप लोगों का स्वागत है। रामप्रकाश मिश्र ने कहा कि ये जीत आप सभी कार्यकर्ता तथा डुमरियागंज की जनता के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता का बोध कराता है, जो कि उनके द्वारा अर्जित की हुई पूंजी है और हम सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं। देखिए सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की खास रिपोर्ट। सरकार का गठन भी हो गया और 2 महीने बाद भी लोग आपका स्वागत समारोह कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वागत नहीं है, आशीर्वाद समारोह। तो ये मानता हूँ कि इस आशीर्वाद से हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है और निश्चित तौर से ये भरोसा भी है। ये तो शायद चौथी बार, जबकि इस बार प्रदेश में कुछ अलग परिस्थितियाँ थी। छठे फेज में जैसा मैंने कहा कि 14 सीटें थी छठे फेज में, जिसमें 11 भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई। अगर मुझे सफलता दिया और न यहाँ कोई जात चली न बिरादरी चली, तो लोगों को ये उम्मीदें हैं कि जगदम्बिका पाल हमारे सुख दुख के साथी। और आप देखिए, चुनाव भी खत्म हुआ तो उसी तरह से फिर चाहे बाढ़ आई हो तो गांव-गांव में मैं गया, लोगों के बीच में राहत कार्य भी करता रहा। AK शर्मा जी प्रभारी मंत्री को लेकर आए, कल फिर मैं गाँव में राहत कार्य में जा रहा हूँ। तो सरकारी राहत कार्य बटे, खेतों का मुआवजा मिले, उसके लिए सर्वे कराने का काम। भारत की लोकसभा में सिद्धार्थनगर नहीं, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, लखीमपुर, इस पूरे नेपाल की तराई के बाद या उत्तर प्रदेश की 40 जिलों में बाढ़ आई। सारी प्रमुख नदियाँ, चाहे गंगा हो, राप्ती हो, बड़ी राप्ती हो, यमुना हो, बाणगंगा हो, सरयू हो, इन सब नदियों में जिस तरीके से बाढ़ आई, इस सवाल को सबसे पहले लोकसभा में हमने सरकार से मांग की कि बाढ़ राहत कार्य किया जाए, लोग जो विस्थापित हो उनके लिए पुनर्वास का कार्य किया जाए, फसल का नुकसान का सर्वे किया। तो आज ये जनता इसलिए प्यार करती है, आशीर्वाद देती है कि हमारी समस्याओं के समाधान के लिए जगदम्बिका पाल हमारी आवाज़ को लोकसभा में उठाते हैं। सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लाते हैं, उनके काम प्रशासन के ऊपर प्रभाव से, इसलिए इनका प्यार है। और ये मेरा भी अपना है कि मेरा भी जीवन, मुझे भी इन्हीं लोगों के बीच में एक संतोष मिलता है। और इसीलिए आप देखें कि इधर पिछले दिनों मैंने ऑपरेशन कराया, फिर भी मैं हर शनिवार अखबार को लोकसभा के लिए बावजूद भी मैं उनके बीच में हूँ। तो मेरा तो जीवन का यही है कि अपने जीवन का पल पल, समय का क्षण क्षण अपने सिद्धार्थनगर की महान जनता या मतदाताओं के बीच में हूँ। तो वही मैं निश्चित तौर से उनके प्यार और आशीर्वाद का बदला दे सकता हूँ। और मैं तो, मेरी इच्छा है कि जब तक जीवन का अंतिम सांस हो, तब तक इस सिद्धार्थनगर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, इसको आकांक्षा जनपद से, पिछड़े जनपद से अग्रणी जनपद बनाने का जिस दिन संकल्प पूरा होगा, जैसे मोदी जी का संकल्प है कि भारत को विकसित भारत बनाए, योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाए, ऐसे मेरा भी एक संकल्प है कि सिद्धार्थनगर को विकसित